हेलो एवरीवन, आज है 4 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है ये, सरकारी कंपनी है ये, और पिछले कुछ दिनों में इसने बड़ी आग उगली थी जब गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था। उसके बाद देखा जाए तो ये धीरे धीरे करेक्शन दिखाता हुआ भी नज़र आ रहा है और हाल फिलहाल में इन्होंने 10 रुपये का एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। हालांकि अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो उस 10 रुपये के डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि अभी भी जो एक्सपायरी डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो बातचीत करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 160 रुपये का है। एक महीने में देखो तो गिरावट है, काफ़ी बड़ी गिरावट है, तकरीबन 9% गिरा है ये, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए थे उनके लास्ट क्वार्टर के वो उतने भी एंकरेजिंग नहीं थे। प्रॉफिट्स में और रेवेन्यू में दोनों में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली ज़रूर थी। पिछले एक साल की बात करेंगे तो 2.5% की गिरावट है, 2.5% की। अब देखिए, अगर आपकी बाइंग प्राइस हालांकि नीचे के लेवल पर रही, जो कि काफ़ी टाइम तक रहा था ये नीचे के लेवल पर, अगर आप देखो तो 120 रुपये की रेंज में लंबे समय तक रहा, और जब भी वहाँ पर जाने की कोशिश करी एक बड़ी रफ्तार हमें यहाँ पर देखने को मिली। काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी ज़रूर, 180 रुपये तक का हाई भी देखा हमने, लेकिन उसके बाद से लगातार एक करेक्शन चल रहा है। जो बीच में एक बहुत बड़ी तेज़ी जो आई थी उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि गुजरात गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं उनके, जो गुजरात की है वो, उनके लिए कि भैया आपको जो है वो अपने प्रॉफिट का 25% डिविडेंड के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, और जिसके चलते एक बहुत बड़ी रफ्तार भी हमने देखी थी यहाँ पर। लेकिन जब रिजल्ट्स आए उतने इंकरेजिंग नहीं थे, तो उसके बाद थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन एक प्रॉफिट टेकिंग हमें और ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है। लेकिन फिर भी जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है इस बार, जो काफ़ी बड़ा है। अगर हम बात करने जाए तो इससे पहले ये जो कंपनी है वो सालाना आपको 2-2.5 रुपये का डिविडेंड पे करती थी, लेकिन इस बार सीधा 10 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस कर दिया था। हालांकि जो नतीजे हैं वो काफ़ी पहले आ चुके थे इसके। अगर हम देखें डिविडेंड की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर अप्रूव किया गया है। हालांकि अभी तक एक्सपायरी डेट नहीं आई है, मतलब अभी भी अगर आप खरीदारी करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपको बता दें पहली चीज़ कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है तो उसके बाद ना जो शेयर प्राइस होता है उसके एक्सपायरी डेट जब आ जाती है तब वो एडजस्ट होता भी नज़र आता है। ये हमने वेदांता में कई बार देखा है, ये सब में होता है इस तरीके से। अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू भी इनके अच्छे रहे। अगर हम पूरे साल के देखेंगे तो 11,445 करोड़ के रहे, जो इससे पहले 9,175 करोड़ के आसपास के हुआ करते थे। मतलब रेवेन्यू में डेफिनेटली यहाँ पर जंप आया ज़रूर है ईयर ऑन ईयर बेस पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो। और हालांकि अगर हम बात करें तो इनकी जो नेट इनकम रही है वो 2,411 करोड़ के आसपास की रही है, जो 15% ज़्यादा है पिछले साल इसी क्वार्टर, मतलब पिछले साल ये तकरीबन 2,099 करोड़ की थी। प्रॉफिट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, कंपनी कंटिन्यूज टू बी डेट फ्री एंड हैज़ रिसोर्सेज टू फंड इट्स ऑलरेडी प्लान्ड कैपेक्स। कैश रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो 1400 करोड़ से भी ज़्यादा अभी देखने को मिल रहा है। मतलब डेट फ्री है भैया कंपनी, कंटिन्यू टू बी डेट फ्री, एंड रिसोर्सेज है कई सारे इनके जो आने वाले जो कैपेक्स है उसको फंड कर सके। कैश रिजर्व भी है कंपनी के पास, तो दिक्कत वाली कोई बात अभी है नहीं यहाँ पर। जीएसएफसी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो पी रेशो 5 का है, जो कि काफ़ी सस्ता है अपनी एवरेज इंडस्ट्री पी के मुकाबले। करंट रेशो 3.33 का है। लो डेट, मतलब डेट नहीं है भैया यहाँ पर, आप देखो बेहतर चीज़ है ये। गुड क्विक रेशियो भी है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी सही है। हालांकि ये है कि आरओई उतना अच्छा नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा कम यहाँ पर ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड की, तो मैंने पहले ही कहा कि साल में एक बार पे करता है ये। 2.5 रुपये 2 रुपये का इससे पहले पे करता था, साल 2022 में सिर्फ 2.5 रुपये का पे किया था। उससे पहले 2 रुपये 20 पैसे का पे किया था, उससे पहले 2 रुपये के आसपास का था। लेकिन इस बार सीधा 10 रुपये का पे कर रहा है ये डिविडेंड। तो काफ़ी बड़ा डिविडेंड अनाउंस हुआ है ये, और बहुत बड़ी बात है ये। और देखो अभी ना ऐसे ही डिविडेंड आपको देखने को मिलेंगे। अगले साल भी आपको इनका जो डिविडेंड है वो 10 रुपये 12 रुपये 13 रुपये का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना कंपनी पैसा कमाएगी, जितना कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा डिविडेंड अनाउंस होता आपको नज़र आ सकता है हर बार। क्योंकि ये भैया गुजरात गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट करा है, इनके मार्केट कैप के हिसाब से और दूसरी प्रॉफिट के हिसाब से, दोनों में से जो ज़्यादा होगा उसके हिसाब से इनको डिविडेंड देना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात है ये। और देखो बहुत सारे लोग ना डिविडेंड के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, उनको लगता है कि यार
हर साल पैसा आ रहा है अच्छा खासा, चलो मैं खरीद के बैठ जाता हूँ। और काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। और देखो मैं कहता हूँ कि कंपनी जो है वो मुझे लगता नहीं कि बर्बाद होने वाली कंपनी है। हालांकि इनके जो नंबर्स है वो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होंगे आने वाले दौर में। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट्स इनके कम आए हैं। अगर हम नज़र करेंगे कंपनी के, तो दिसंबर क्वार्टर में इनका 3,478 करोड़ का रेवेन्यू था, जो इस बार घट के 2,385 करोड़ के आसपास रहा। मतलब काफ़ी कम हो गया, काफ़ी कम हो गया ये। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो पिछले साल के क्वार्टर में भी 2,000 करोड़ के आसपास का ही था। तो देखते हैं कि अब जब नेक्स्ट क्वार्टर जून में आएंगे तब शायद 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अगर रेवेन्यू देखने को मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। ये जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट सिर्फ 225 करोड़ का ही इनको हुआ है, सिर्फ 225 करोड़ का हुआ, जो इससे पहले 408 करोड़ का हुआ करता था। तो कम हुए हैं ज़रूर यहाँ पर। और देखिए जो केमिकल सेक्टर है ना, जो फर्टिलाइज़र केमिकल वाला सेक्टर है, ठीक है, उसको झटका लगा है 2023 में। क्योंकि देखा जाए तो जब 2021 और 22 में चाइना लॉकडाउन में था तो कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो भारत की तरफ लौट आई थी। लेकिन अभी क्या है कि चाइना अनलॉक हो रहा है तो वो डिमांड में थोड़ा सा श्रिंक ज़रूर आ रहा है, और शॉर्ट टर्म का जो भी है ये। लेकिन मैं मान के चला हूँ कि लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करती आपको नज़र आएगी। अगर हम ईयर और ईयर बेस पे देखने की कोशिश करें तो 2019 के बाद 20 में इनके जो रेवेन्यू है उसमें कटौती हुई, 21 में भी थोड़े से कम हुए, लेकिन 22 में बढ़ गए और 23 में और ज़्यादा बढ़े ज़रूर है, अगर हम ईयर मतलब साल दर साल इसको कंपेयर करते हैं तो। अगर बात करनी जाए शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 37.84% की होल्डिंग है। और प्रमोटर है गुजरात इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये यहाँ पर प्रमोटर है सबसे बड़े, सरकार कह लो अब। यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 33% से भी ज़्यादा की क्वांटिटी पब्लिक लेकर बैठी है यहाँ पर। 21.36% है एफ के पास, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी एफ भी लेकर बैठे हुए हैं। और अगर म्यूचुअल फंड 0.08% की होल्डिंग पर है, इंश्योरेंस 1.47% की होल्डिंग पर है, 6.24% अगर आप देखो तो अदर डीआईएल्स है। कुल मिलाकर टोटल डीआईएल जो है वो 7.79% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न डेफिनेटली पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से डिविडेंड अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है कि शायद पब्लिक जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ऐसे कंपनियों में, ऐसे शेयर्स में। हाँ, लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस है वो साल दर साल बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो क्वार्टर के बाद इनका परफॉर्मेंस उसमें गिरावट आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बढ़ता रहेगा तो बेहतर होगा। सेम चीज़ अगर आप देखोगे तो नर्मदा जो जीएनएफसी कंपनी जो है वहाँ पर भी डिविडेंड बहुत बड़े पैमाने पर आपको अनाउंस होते नज़र आ सकते हैं। गुजरात की जो कंपनियाँ हैं, सरकारी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर आपको बहुत हैवी डिविडेंड अनाउंसमेंट हुए हैं। और जिसका बहुत बड़ा जो फ़ायदा वो कह सकते हैं कि जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, हालांकि सरकार को भी मिलेगा क्योंकि बहुत सारी क्वांटिटी गवर्नमेंट के पास है इनकी। तो देखो ओवरऑल भी इतना कहूँगा कि है तो रखे रहो। और अगर यहाँ से अगर करेक्शन आता है, शेयर अगर आपको 150 रुपये के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से बेहतरीन मौका होगा खरीदारी का। और आप चाहो तो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं लग रही है। थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हो यहाँ पर भी, लेकिन हर 15-20 रुपये की गिरावट में अगर आप चाहो तो हर बार एवरेज करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और कंपनी बर्बाद नहीं होगी और हर साल अपना प्रॉफिट का अच्छा खासा पैसा जो है वो डिविडेंड के फॉर्म में आपको देती रहेगी। जिनको डिविडेंड से पैसा कमाना है उनको ऐसे कंपनियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल करता हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बढ़िया फीचर्स है यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में डेट फ्री कंपनी को अगर आपको चुनना है तो आप आराम से वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे बेहतरीन फीचर्स है, आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो सब कुछ और अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो तक बना सकते हो। तो नज़र रखिए इनके ऊपर। इसके अलावा GSFC इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।